नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। दोस्तों, एक खबर पिछले दिनों पढ़ने को मिली जिसमें ये कहा गया कि साहब राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उसके महासचिव चंपत राय, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ये मीडिया के सामने बताया कि भाई हमने मतलब विश्व हिंदू परिषद ने 22 जनवरी को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है बड़ा भव्य, उसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, ये दोनों पात्र जो है राम जन्मभूमि आंदोलन जो चला था 90 के दशक में, और जो लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, मतलब जिनके सामने ये आंदोलन हुआ, आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली, अलग बीच में ही वो बिहार में गिरफ्तार कर लिए गए थे। समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री ने उनको गिरफ्तार करवा लिया था। तो खैर वो ये जान सकते हैं जिन लोगों ने वो रथ यात्रा देखी है, उस कालखंड को देखा है, कि आडवाणी जी का या उनके साथ मुरली मनोहर जोशी का, वो कल्याण सिंह रहे नहीं, उनका अशोक सिंघल जो विश्व हिंदू परिषद के सर्वे सर्वा होते थे उस जमाने में, या फिर उमा भारती हैं, साध्वी रितंबरा हैं, विनय कटियार हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं। लेकिन इस वीडियो में केवल 2 नाम, क्योंकि इन दोनों नामों का, लाल कृष्ण आडवाणी का और मुरली मनोहर जोशी का जिक्र चंपत राय साहब ने किया है। तो जब ये खबर पड़ी कि भाई हमने उनको न्योता तो दिया है, मगर साथ में ये आग्रह किया है और बड़ा जोर दे के आग्रह किया है कि आप लोग जो है इस कार्यक्रम में ना आए। मैंने आडवाणी जी के बारे में तो उन्होंने ये कहा कि भाई वो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, इतने वयोवृद्ध हो गए हैं कि वो मतलब जिन लोगों ने उनको देखा है, तो मीडिया से उन्होंने कहा चंपत राय ने कि भाई आप में से कई लोगों को पता ही नहीं होगा मतलब कि आडवाणी जी की क्या स्थिति है, तो हमने ये कहा है कि आप ना आए। और जोशी जी से तो मैंने खुद बात की और उनसे ये कहा है कि भाई आपने अभी घुटने बदलवाए हैं, आपकी उम्र भी है और ठंडी बहुत पड़ रही है, बेहतर है कि मतलब ना हो। हालांकि वो जोशी जी कह रहे थे कि नहीं हम तो आएंगे मतलब। तो जब ये खबर पड़ी तो थोड़ा सा मतलब लगा कि भाई ये हो क्या रहा है, कि अब जो लोग भारतीय जनता पार्टी का आज का जो देख रहे हैं माहौल, जो डंका बज रहा है दुनिया में, मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, मतलब मोदी जी और भाजपा एक ही बात है, तो बीजेपी का जो डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, उसमें जो योगदान है आडवाणी जी का, मतलब वो रथ यात्रा का, जब वो विवादित परिसर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा जब ढहाया गया अयोध्या में, तो वो परिसर के पास ही नजदीक खड़े थे मुरली मनोहर जोशी। तो वो तस्वीरें शाया हुई थी, छपी थी अखबारों में, उस समय के मतलब प्रिंट मीडिया का बोलबाला था, ये टीवी वाले थे नहीं तब। उमा भारती लिपट गई थी मुरली मनोहर जोशी से, बाद में उसकी जांच भी चली, आयोग बैठा, लिब्रान कमीशन बैठा और तमाम उसमें तारीखें हुई, सुनवाई हुई, अब वो केस भी खत्म हो गया। अब कुल मिला के ये है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और मोदी जी जाने वाले हैं, मोदी जी को न्योता पहुंच ही चुका है, सबको पता है। तो लेकिन ये जो खबर आई कि साहब हमने कहा कि आप ना आए, अब बताइए भारतीय जनता पार्टी क्या थी और कहां पहुंच गई उस रथ यात्रा के बाद, और आडवाणी जी से कहा जा रहा है कि आप ना आओ। अब इस पे एक छोटी सी कहानी है, वो याद आई तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। छोटी सी है कहानी, में गांव होता है और एक सज्जन होते हैं, वो सब रहेगा, छोटी सी है, लेकिन उसके पहले आप ये चंपत राय का एक वीडियो देख लीजिए। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊंगा, हरी इच्छा बलवान। मैं आपको बता दूं 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे मैं जरूर आऊंगा। अब क्या करें? तो मैंने उनके लड़के को कहा इनको हाँ हाँ करते रहो, आखिर के दिन सोचेंगे। और आखिर के दिन उनको कहा आज आपको नहीं आना, मान लिया। घर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है।
तो चंपत राय ने जो कहा वीडियो में वो आपने सुन ही लिया है। मैं सीधे कहानी पे आता हूँ। छोटी सी है कि एक गांव था, उस गांव में रामलाल रहते थे या रामलाल का परिवार रहता था, नाम आप चाहे जो रख लें। तो रामलाल जो है की बिटिया थी, उसकी शादी होनी थी, पड़ोस के गांव से रिश्ता आया। तो वो जो लड़के के पिता थे उन्होंने कहा कि भाई हम रिश्ता लेके आए हैं और शादी अपने बच्चे की करना चाहते हैं आपकी बिटिया से। तो रामलाल ने लड़के के पिता से कहा कि एक शर्त है हमारी। तो उन्होंने कहा साहब, पूछा कि क्या शर्त है, तो बताया कि भाई ये शर्त है कि आप बारात में बुजुर्ग को लेके नहीं आओगे, कोई बूढ़ा व्यक्ति आपकी बारात में नहीं आएगा। तो पहले तो लड़के के पिता को बड़ा अटपटा लगा, मतलब, और उसके साथ जो दूसरे रिश्तेदार गए थे बात करने के लिए उनको भी लगा कि भाई ये कौन सी शर्त रख रहे हैं। फिर उसको लगा कि भाई ठीक है, नहीं लेके आएंगे, वो लड़के की शादी करनी है और लड़की पसंद आ गई थी, बच्ची जो थी। उनने मान ली शर्त के साथ, ठीक है हम नहीं लेके आएंगे। अब वो गए अपने घर, लौटे गाँव, बताया घर परिवार में और लोगों को बताया, रिश्तेदारों को बताया कि भाई वो रिश्ता वहाँ तय कराएं, लेकिन उन्होंने एक ये शर्त लगाई है कि आप बारात में आपकी कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आएगा, कोई बूढ़ा नहीं आएगा। तो उन लोगों को भी लगा कि भाई ये कैसी शर्त है, मगर वही बात है कि शादी करनी थी और वो रिश्ता तय कराए थे। मगर साहब वो लड़के का, मतलब दूल्हे का जो नाना थे, वो अड़ गए, एकदम नट गए बोलते हैं, वो नट गए, वो अड़ गए कि नहीं मैं तो जाऊंगा बारात में। तो खैर साहब हिकमत अमली से काम लिया गया और ये किसी ने कहा कि इनको ले चलो, इनको छुपा के ले चलेंगे। तो उनको खैर सामान आमान के पीछे जो है छुपा के ले गए बारात में। अब बारात पहुंची साहब वो लड़की वालों के यहाँ गाँव में पहुंची। तो लड़की के पिता ने कहा कि अच्छा बारात आ गई, और अपने लोगों से कहा कि भाई चेक कर लो कोई बुजुर्ग तो नहीं है बारात में। तो सब देखा गया, कहा कि भाई नहीं कोई बुजुर्ग नहीं है। बोले ठीक। लड़की के पिता ने कहा लेकिन हमारी एक शर्त और है। उन्होंने कहा क्या शर्त है भाई? बोले शर्त ये है कि बगल में पास में ही एक नदी बहती है, तो हमारी शर्त ये है कि वो पानी की जगह आप दूध बहा दो, उसमें पानी की जगह दूध बहा दो। अब बड़े चक्कर में पड़ गए बाराती सारे, मतलब खुसर फुसर शुरू हो गई, बहुत दिमाग दौड़ाया, किसी के दिमाग में नहीं आया कि भाई ये कहाँ से शर्त पूरी कर दें हम। तो बारात लौटने को हुई अपने गाँव जहाँ से आई थी। तो किसी ने कहा कि भाई वो नाना जी को जो सामान के पीछे छुपाया था उनको बाहर निकाल लो, क्योंकि वो भड़बड़ा रहे होंगे, उनकी तबीयत भड़बड़ा रही होगी, उनको कहीं दिक्कत ना हो जाए, अब बारात तो लौट आ ही रहे हैं अपन। तो नाना जी को निकाला गया और बताया गया कि साहब जो है शादी तो होगी नहीं, क्योंकि उन्होंने एक शर्त और रख दी है। नाना ने पूछा कौन सी शर्त, बताया उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बोलो उनको कि हम शर्त पूरी करेंगे, हमारे पास शुद्ध दूध तैयार है और नदी में हम दूध बहाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं एकदम, आप बस ये करो कि वो पानी खाली कर दो नदी से, ये बोलो उनको जा करके। तो लड़के वाले गए, उन्होंने कहा लड़की के पिता से कि भाई हमारे पास दूध तैयार है, बिल्कुल शुद्ध है एकदम, और आप, मगर ये है हमारा कहना कि पानी आप खाली कर दीजिए, नदी को पानी से खाली कर दीजिए। लड़की का पिता समझ गया, उसने कहा कि जरूर बुजुर्ग आया है कोई बारात में, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, क्योंकि वही जो है ये दिमाग दे सकता है। कहानी का सार यह है कि बुजुर्गों के अनुभवों की छत्र छाया में, उनके साये में कई संकटों का समाधान हो जाता है, सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तकलीफें दूर हो जाती हैं, अलाएं बलाएं पास नहीं फटकती, हर दृष्टि से देखिए आप। और इसीलिए आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि बारातों में या किसी भी मतलब नेक काम में बुजुर्गों को सबसे पहले सम्मान दिया जाता था। बारात जब जाती थी, बस से जाती थी, तो सबसे आगे वाली सीटों पे बुजुर्गों को बैठाया जाता था। बारात जब पहुंचती थी कन्या पक्ष के यहाँ, तो द्वार चार में जो है सबसे पहले आगे बुजुर्ग किए जाते थे, और जो बुजुर्ग शारीरिक रूप से शिथिल होते थे उनको मतलब गोद में उठा के ले जाया जाता था बारात। भाई इनको बस में ले जाके गोद में उठा के बैठाओ, और वहां भी जो है फिर दो आदमियों की ड्यूटी लगा दी गई कि भाई इनका आपको ख्याल रखना है। और कई जो है दादा छोड़ो, नाना छोड़ो, परदादा, मतलब पोते के लड़के की शादी में बारात में जा रहे हैं, नाना जा रहे हैं। तो ये सब होता था, अभी भी होता है, कई जगह अभी भी होता है। लेकिन फिर लगा कि भाई ये जो चंपत राय ने कहा है कि नहीं, मना ही कर दिया सीधे, ऐसा क्यों किया? शुरू में तकलीफ हुई, ऐसा मतलब ठीक नहीं है ये बुजुर्गों के साथ। फिर लगा कि भाई अब तो जो है कई जगह से इस तरह के न्योते आने लगे हैं, बाकायदा कार्ड पे लिख दिया जाता है कि बारात में किसी बुजुर्ग को ना लाएं, बारात में किसी बुजुर्ग को ना लाएं, क्योंकि बुजुर्ग को लाएंगे तो सारा जो ध्यान है वो बुजुर्ग पर चला जाएगा, सारी जो है उस ध्यान देना पड़ेगा उन पर। अब आप समझ जाइए कि टाइम जो है बदल गया है, वो चीजें नहीं रही, अब तो मतलब मामला एकदम अलग है, अलग फिल्म चल रही है। अब आडवाणी जी अगर जाएं, मान लीजिए, या जाएंगे, जोशी जी जाएंगे, मुरली मनोहर जोशी, नहीं वो नहीं माने, मान लो वो चले गए, तो मीडिया का कुछ तो ध्यान जाएगा और तमाम लोगों का जाएगा, और फिर उनका ख्याल भी करना पड़ेगा। जहां वो पहुंचेंगे वहां अगर ख्याल नहीं करेंगे तो लोगों की नजर में आएंगे कि देखिए वो इतने बुजुर्ग वहां पहुंचे, अब 96 साल के हो गए आडवाणी जी, और जोशी जी 90 साल के हो जाएंगे अगले महीने। तो वहां
ध्यान रखना पड़ेगा, उनको पूरा सम्मान देना पड़ेगा, भले ही फोटो के लिए दिया जाए, वीडियो के लिए दिया जाए, नहीं तो एक मुद्दा बन जाएगा। हो सकता है कि मोदी जी अपने साथ ले जाएं। भाई मोदी जी को कौन रोक लेगा? मोदी जी को तो चंपत राय भी अपील नहीं कर सकते। चंपत राय कर सकते हैं कि भाई मोदी जी से आग्रह है कि वो आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को अपने साथ लेकर ना आए, जैसे वो कई कार्डों में लिख दिया जाता है ना कि बुजुर्गों को बारात में लेकर ना आए। अगर मोदी जी ने ऐसा किया तो मोदी जी छा जाएंगे। हाँ ठीक है भाई, मार्गदर्शक मंडल में हैं आडवाणी जी और जोशी जी, लेकिन अगर वो अपने साथ ले गए, मतलब आप ऐसे सोचिए कि परदादा बिल्कुल जाएंगे या पर नाना के भी पिताजी बिल्कुल जाएंगे, कितने नंबर बढ़ जाएंगे। एक बात कही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।